गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। हमने लास्ट सेशन में कवर किया था डाइकॉट स्टेम, अब हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम। लेकिन हमें समझना होगा कि डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रूट में हमें 4 पॉइंट डिफरेंस मिले थे मोनोकॉट और डाइकॉट के। वो था पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम और पिथ का। लेकिन इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें एपिडर्मिस होगा, दोनों में एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस दोनों में है। लेकिन हाइपोडर्मिस के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स में होता ही नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे आप कि इसमें कहाँ कौन से लेयर को हम जनरल कॉर्टेक्स बोलें। आप ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे एंडोडर्मिस का लेयर कहाँ है, उसी में घुस जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक नहीं होगा जैसे अरेंजमेंट होती है। आपको पेरीसाइकिल का भी नहीं पता चलेगा, वो सब के सब ग्राउंड टिश्यू के नाम से जाने लग जाएंगे। यानी आप कॉर्टिकल जो रीजन है, यानी जनरल कॉर्टेक्स का रीजन, एंडोडर्मिस का रीजन, पिथ का रीजन और पेरीसाइकिल, चारों के चारों ग्राउंड टिश्यू के लेयर के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती, वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाता, वेल डिस्टिंक्ट नहीं होता, वो सब मिक्स होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसका वैस्कुलर बंडल का पूरा लॉजिक डेवलप अलग ही है। वैस्कुलर बंडल, उसमें अरेंजमेंट कितना अच्छा था, रिंग लाइक अरेंजमेंट था। इसमें तो है ही नहीं ऐसा कुछ, ये कहीं भी प्रेजेंट होंगे। मैं कह रहा हूँ मोनोकॉट का जब स्टेम कट करोगे तो ये बंडल कहीं भी प्रेजेंट होंगे। इसमें छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल और बड़े वैस्कुलर बंडल, इनकी कोई रिंग अलाइक अरेंजमेंट नहीं होती, ये कहीं भी प्रेजेंट हो। लेकिन जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के बिल्कुल जो सेंटर में होंगे, वो बड़े होंगे वैस्कुलर बंडल, और जो पेरीफेरी होंगे, किनारे पे होंगे, वो छोटे होंगे लेकिन क्लोज होंगे, डेंस होंगे। और जो बीच में होंगे लूज पैक होंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइज़ के होंगे। लूज पैक इसका मतलब बड़े साइज़, सिंपल सी बात है। लूज पैक होना यानी बड़े साइज़ होना, क्योंकि स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसके जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक लेयर होता है स्क्लेरेन्काइमा का, जिसको कहते हैं बंडल सीथ। इसके पास वर्कर कम भी हमने बहुत सारे डिफरेंसेस ले सकते हो, 10 से 15 डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो स्टेम में काफ़ी डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट का। हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक एक करके। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट हम पहले देखेंगे टीएस ऑफ रूट, सॉरी टीएस यहाँ रूट नहीं बेटा, स्टेम, सॉरी। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। पहले हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे मोनोकॉट का। आप ये देख रहे हो, ये एक सर्कल शेप का स्ट्रक्चर, ये सब के सब क्या है, ये पूरा का पूरा ऊपर ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ओके। अब एपिडर्मिस में हम यहाँ पे स्टोमेटा वगैरह नहीं बनाने वाले, कुछ नहीं बनाने वाले, ना ही इसमें मे भी प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मे भी प्रेजेंट, तो हम बनाए ना, उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। और ट्राइकोम तो होते नहीं है, तो स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा भी मे भी प्रेजेंट होते हैं, तो नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद से तो दूसरा लेयर है, ये पहला लेयर मैं आपको ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे, ठीक है। ये एपिडर्मिस का सिंगल ही लेयर है प्रेजेंट, इसमें भी सिंगल लेयर, और ये किसी चीज़ में ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होता, ना ही स्टोमेटा में, ना ही रूट ट्राइकोम्स में। तो आपको ध्यान रखना है, ट्राइकोम भी नहीं होते यहाँ पे ज़्यादातर, और स्टोमेटा भी कम होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट कौन है, हाइपोडर्मिस। वो होगा, हाइपोडर्मिस का लेयर होगा, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा। मैंने आपको बताया था हाइपोडर्मिस जो होगा यहाँ पे, जो हाइपोडर्मिस का लेयर, वो किस तरह के सेल से बना होगा। आपके अगर दिमाग में आंसर आ रहा है, अगर मैंने पहले पढ़ाया था कि मोनोकॉट में, जो मोनोकॉट में होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस है, जो हाइपोडर्मिस है, वो कॉलेनकाइमा से नहीं बना, स्क्लेरेनकाइमा से बना है। स्क्लेरन, और यही डिफरेंस है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रेजेंट पता ही नहीं है कि कौन कहाँ है, तो इस पूरे सेल्स को हम ग्राउंड टिश्यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यूज। और इसमें ग्राउंड टिश्यूज में रखते हैं हम कॉर्टिकल यानी जनरल कॉर्टेक्स को,
जनरल कॉर्टेक्स, कोई अरेंजमेंट नहीं है इनकी प्रॉपर, ध्यान से सुनना। उसके बाद हम एंडोडर्मिस भी इसमें ही आ जाएगा, एंडोडर्मिस कहीं भी फिक्स होगा। एंड देन इसमें जो वेस्कुलर बंडल ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो फिक्स होंगे, तो हम इसको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे पिथ और पेरीसाइकल, एंड पहले पेरीसाइकल एंड पिथ। ठीक, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कहीं अरेंजमेंट है, कोई कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे पूरे सेल्स है, ये व्हाइट वाला बेस मान लो ग्राउंड टिश्यू है, तो वेस्कुलर बंडल ये पूरा व्हाइट बेस इट इज लुक लाइक अ ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अब हम देखें वेस्कुलर बंडल, तो जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल होंगे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, और इस पे एक सीथ होगी, ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं। आपको ये समझना होगा ये किसके सेल्स हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं। ये जो आप दिख रहा है ये वेस्कुलर बंडल है, ऐसे बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे। लेकिन किनारे जो होंगे ना बेटा, जो किनारे होंगे वो बहुत पास पास में और छोटे होंगे। मैंने कहा था पेरीफेरी साइड पे किनारे पे बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होंगे, लेकिन डेंसली पैक्ड होंगे। और जब डेंसली होंगे इसका मतलब साइज छोटा होगा, और साइड ये सब वेस्कुलर बंडल ही है। आप जो दिख रहे हैं आपको, मैं जो बना रहा हूँ ये दूर दूर हैं, ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल। डेंस पेरीफेरी साइड में जो होते हैं, पेरीफेरी, ठीक है, वेस्कुलर बंडल पेरीफेरी साइड have small and densely packed, densely okay, but bigger साइड में अंदर की तरफ क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल ये भी हैं, ये भी वेस्कुलर बंडल ही हैं, ये भी वेस्कुलर बंडल ही हैं। ओके, वेस्कुलर बंडल ये क्या है, सेंटर साइड है, सेंटर एंड लूज हैं, क्या है, लूज हैं, सेंटर साइड में वो लूज हैं। और एक मैं इसमें से बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको कि कैसा दिखता है। ये आपको दिख रहा है, इसको जो किनारे किनारे सेल्स हैं ये स्क्लेरेनकाइमा से बने हैं, किससे, स्क्लेरेनकाइमा। और इसमें जाइलम कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे। ये जो बंदर नहीं होते, नाक दो आँख बंदर, तो ये मंकी लाइक शेप होते हैं ये दो। ठीक है, तो ये जो मंकी लाइक शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो आँख नाक और ये दिख रहे हैं तीनों, ये जाइलम है तीनों। ठीक है, और इसके बाद जितने भी इसमें सेल प्रेजेंट हैं, ये जो अंदर हैं जो अलग कलर से दिखा देते हैं, इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या है, फ्लोएम है। इनके अलावा जो इसमें सेल प्रेजेंट है वो फ्लोएम है। तो आपको ये आँख और नाक दिख रहा होगा, ये मंकी लाइक शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसमें कोई कैम्बियम नहीं है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लोएम का है, फ्लोएम। कैम्बियम अब्सेंट, कैम्बियम अब्सेंट। ये वेस्कुलर बंडल है बेटा, याद रखना, वेस्कुलर बंडल है। ये सेंटर में बिगर होते हैं, इनके ऊपर एक सीथ है जो स्क्लेरेनकाइमा का है, इसको कहते हैं बंडल सीथ, बंडल शीथ बोलते हैं। मंकी लाइक शेप होता है, चारों तरफ जाइलम फ्लोएम के एक लेयर होता है स्क्लेरेनकाइमा, जिसको बंडल सीथ कहते हैं। जो आपको आँख और नाक जैसा दिख रहा है वो हमारा जाइलम है, और जो आपको इसमें बेस पे दिख रहा है वो फ्लोएम है। कैम्बियम अब्सेंट होता है मोनोकोट में। ठीक है, और सेंटर में बिगर वन प्रेजेंट होते हैं, किनारे किनारे जो वेस्कुलर बंडल है वो स्मॉलर होते हैं और डेंस पैक होते हैं। तो अगर हम इसको, ये टीएस है, हम एलएस लें तो हमें कैसा दिखेगा ये एलएस में, इंपॉर्टेंट है। एलएस में बहुत आसान दिखेगा आपको। ये कुछ इस तरह के सेल्स हो गए एलएस का, ये एपिडर्मिस का हो गया। ठीक है, एपिडर्मिस का हो गया। एपिडर्मिस के बाद ये हाइपोडर्मिस हो गया। हाइपोडर्मिस 3 to 5 लेयर्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता बेटा। आप समझो ये पूरा मैं कर देता हूँ 1 2 3 और 4 5। ये क्या हो गया, ये आपका एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पता नहीं है कहाँ कौन प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है, कहाँ कौन प्रेजेंट है कुछ पता नहीं है, हम 2-3 बना देते हैं। ये पूरा ग्राउंड टिश्यूज है, तो सपोज करो इस तरह के सेल्स होंगे इसमें ग्राउंड टिश्यूज में। ठीक है, इस तरह के टिश्यूज हैं इसमें। ओके,
अब हम इसमें 2-3 जगह मिटाकर हम क्या बना दें, वैस्कुलर बंडल को बना लें। यहाँ पे इस तरह का लेयर बना लें वैस्कुलर बंडल, एक यहाँ बना दें और इसको किससे वो कर दें, मार्क कर दें, ये किनारे के, ठीक, ये सीथ हो गया, ये बंडल सीथ है, बंडल सीथ आउटर की लाइनिंग बंडल शीथ। ओके, ये हो गया 2, इसके अलग कलर से बनाते हैं हम। ये हो गया जाइलम, जाइलम। अब इसके साथ जो बेस वाइट बेस पे है वो फ्लोएम को मान लेते हैं, फ्लोएम। और ये जो है ग्राउंड टिश्यूज हो गए, पूरे ग्राउंड टिश्यू देखो कहीं भी प्रेजेंट है, लेकिन किनारे किनारे पे बहुत पास पास पे प्रेजेंट है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि ये इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है फिक्स कि ये वैस्कुलर बंडल ऐसे पाया जाएगा, लाइनिंग में होंगी जैसे प्रॉपर डाइकॉट में थे, ऐसा इनका कोई फिक्स नहीं है। दिख रहा है आपको कैसा स्ट्रक्चर है? तो हम यहाँ का स्ट्रक्चर लेके देखें तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक। तो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के बाद हम ये जो बेस है हमारा, यहाँ पे ना करके यहाँ कर लेते हैं, ये जो बेस है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। उसके बाद हम वैस्कुलर बंडल के बारे में, वैस्कुलर शीथ है ये, और उसके बाद जाइलम फ्लोएम है, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं इनको। किस तरह से स्ट्रक्चर होंगे सब मैंने बता दिया आपको। अब इस एक एक करके इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर देखा, अब एक एक करके इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले एपिडर्मिस आएगा। अब हमें बार बार एपिडर्मिस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये क्या होगा, सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड। ओके, मे बी बस लिख लेना, मे बी स्टोमेटा प्रेजेंट, मे बी स्टोमेटा प्रेजेंट। ओके, और सारे प्रोसेस सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में यूनिकनिटी क्या है, इसमें ये बेलो कहाँ होता है, बेलो एपिडर्मिस होता है, जस्ट बेलो द एपिडर्मिस, और सेकेंड बात ये है कि मेड अप ऑफ, डाइकोट का किससे बना होता है जरा बताना, मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा से। तो ये किससे बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा सेल से, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये मैकेनिकल वो स्ट्रेंथ देता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यूज, थर्ड वाला ग्राउंड। आपको मैंने ये बताया था ग्राउंड टिश्यूज, ये कुछ पता ही नहीं चलेगा। इट मीन्स ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथरे। जनरल ग्राउंड टिश्यूज इट इज़ अ कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड रीजन्स होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन एरिया ऑफ द स्टेम, मेन एरिया ऑफ द स्टेम सेक्शन, स्टेम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड किया गया है, नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड ठीक है, डिफरेंशिएटेड लेयर्स। जैसे कौन से होते हैं, लाइक इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इन्वॉल्व जनरल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है ग्राउंड टिश्यूज में। दूसरा मैंने क्या कहा था, एंडोडर्मिस भी इन्वॉल्व होता है इसी के अंदर, ये भी डिफरेंशिएट नहीं होता, कौन सा लेयर पता ही नहीं चलता कहाँ है। पेरिसाइकिल भी इसी में होता है और पित्त भी इसी में होता है, ठीक है। ओके, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, सारे के सारे मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। हम बात करेंगे नेक्स्ट वैस्कुलर बंडल। जो बेटा वैस्कुलर बंडल होता है ना, वो सबसे पहले स्कैटर्डली प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड प्रेजेंट इन कहाँ पे, इन द ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन scattered form in the ground tissue,
ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होता है। स्मॉलर वेस्कुलर बंडल, जो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, स्मॉलर वेस्कुलर बंडल bundles present in the center, present in the center region and big in size, सॉरी स्मॉलर है ना, आप बिगर कर दो, ठीक है। बिगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द सेंटर, पहले बिगर कर देते हैं। बड़े वाले कहाँ होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और बड़े होते हैं बिगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द सेंटर, कहाँ पे, सेंटर, बिगर वेस्कुलर बंडल इन द सेंटर एंड स्मॉलर वेस्कुलर बंडल, ये लूज पैक्ड होते हैं, लूज पैक्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट एट पेरीफेरी रीजन, एट पेरीफेरी, किनारे पे, पेरीफेरी रीजन एंड डेंसली पैक्ड होते हैं। यानी जो छोटे वाले होते हैं किनारे होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं बीच में होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ में कहीं कहीं ऐसे फैले मिलेंगे आपको पैचेस के फॉर्म में। तो एक बार रिवीजन करेंगे, एपिडर्मिस होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, मे बी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में बिलो द एपिडर्मिस होता है, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये आपको याद रखना है। डाइकोट में ये स्क्लेरेन्काइमा होता है। ग्राउंड टिश्यू, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो सारा का सारा जो जनरल कॉर्टेक्स इसी में आ जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं है तो सब कुछ इसी में इन्वॉल्व हो जाता है। मेन एरिया ऑफ द स्टेम होता है नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल, सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होता है वो आपका स्कैटर्ड प्रेजेंट होगा, कहीं भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहाँ पे, सेल्स के अंदर। किनारे वाले जो होंगे, जो किनारे मिलेंगे वो छोटे होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे, जो बीच में मिलेगा बड़ा होगा, लूजली पैक होगा। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कि कंजॉइंट होंगे, एंडार्क होंगे, एक्जार्क होंगे, कैसे होंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल देखेंगे, वेस्कुलर बंडल हम देख रहे थे। तो कैम्बियम क्या होगा, कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, ओके। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल surround a single layer present called bundle sheath cell, bundle sheath कहते हैं इसको। यानी ये जो लेयर है ये आपको दिख रहा है, ये स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। यानी बंडल शीथ इज मेड अप ऑफ, बंडल शीथ इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, जो भी है। और ये वाला जो दिख रहा है ये जाइलम है, ये भी और ये भी जाइलम, और इसमें ये फ्लोएम है, ओके। तो जो वेस्कुलर बंडल है आपको ध्यान रखना है कि ये एब्सेंट होते हैं, इसमें कैम्बियम, सराउंडिंग एक लेयर होता है जो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है, उसको कहते हैं बंडल शीथ। एंड ये कंजॉइंट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, कंजॉइंट टाइप होते हैं और क्लोज होते हैं, कंजॉइंट एंड क्लोज, इसीलिए ये मोनोकॉट में कंजॉइंट होते हैं और क्लोज होते हैं उसमें, ठीक है। कंजॉइंट एंड क्लोज इन मोनोकॉट, क्लियर। कंजॉइंट एंड क्लोज इन मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ टाइम पे, सेकेंडरी जब ग्रोथ होता है स्टेम का तब, क्लियर। अब ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडार्क कैसा, एंडार्क रीजन होता है, क्या होते हैं एंडार्क का कॉन्सेप्ट आप बड़े अच्छे से जानते हैं। एंडार्क में क्या होता है कि जो मेटाजाइलम होते हैं, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, क्या होते हैं, टुवर्ड्स क्या होते हैं, पेरीफेरी रीजन में। और प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, प्रोटोजाइलम्स टुवर्ड्स क्या, ये पिथ कहो, सेंटर कहो, क्या कह सकते हो इसको,
आप ये कह सकते हो कि ग्राउंड टिश्यू की तरफ यानी सेंटर यानी पित्त की तरफ भी कह सकते हो, ठीक। एंडार्क टाइप होता है। ओके, इसमें एक यूनिक चीज़ होता है, वाटर कंटेनिंग कैविटी होता है। इसमें स्पेसिफिक वाटर कंटेनिंग कैविटी है, इसीलिए इसको स्काइजो जीनस ओरिजिन भी माना जाता है, वाटर कंटेनिंग कैविटी, ठीक है। सो इट इज स्काइजो जीनस ओरिजिन होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट का हमने देख लिया स्ट्रक्चर्स, बस इतना ही है। इसमें पित्त वगैरह के बारे में आपको ग्राउंड टिश्यू में ही आ गया, पेरिसाइकिल उसी में आ गया, सब कुछ उसी में आ गया। जो ग्राउंड टिश्यू के बारे में मैंने 2-4 लाइन लिखवाया वही है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसमें लीफ का है और सेकेंडरी ग्रोथ है। तो लीफ देखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ तो प्लांट किंगडम में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको लीफ का पहले बता रहा हूँ, फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में एक ब्रीफ बता दूंगा।